नमस्कार दोस्तों, मैं यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज प्रैक्टिस नेक्स्ट की बारी है जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, एसएससी, एनटीपीसी और रेलवे के जो एग्जाम में पूछे गए ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपको हर एक तैयारी को अच्छे से मजबूत बनाएगा और आपकी प्रैक्टिस को, रीजनिंग में आपकी प्रैक्टिस को और भी मजबूत करेगा। ठीक है दोस्तों, आज के ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आज की क्लास में आपके लिए 20 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में आपसे पूछे जा चुके हैं और वो आपके लिए प्रैक्टिस करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि निम्नलिखित श्रृंखला में चिन्ह के स्थान पर निम्नलिखित श्रृंखला में चिन्ह के स्थान पर कौन सा संख्या आएगी, यानी कौन सी संख्या आएगी। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो श्रेणी में से पूछा गया है। इसमें रीजनिंग के आपके जितने भी चैप्टर यानी 15-16 चैप्टरों में से ऐसे हर एक चैप्टर में से क्वेश्चन उठाए गए हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में आपके जैसे कि 16, 30, 32, 142, 22 और 246 इसमें इस प्रकार दिया गया है। इसमें संबंध को दर्शाना है। इसमें से सबसे पहले क्या करेंगे, हमें श्रेणी को पहचानने के लिए, श्रेणी को सॉल्व करने के सबसे आसान तरीका यही है। ये सबसे पहले इन दोनों में देखेंगे डिफरेंट, यानी डिफरेंट कितने का है, यानी 16 और 4 30, यानी 16 और 4 20 के ऐसे डिफरेंस होता है जो डिफरेंट देखने को करना पड़ता है। यानी इसमें 14 का डिफरेंट है, इसमें 14 का डिफरेंट है। इस प्रकार से इसमें आगे के में देखेंगे, आगे वाली में जो डिफरेंट है, यानी 30 दूनी 60, 30 और ये और 2 32, इस प्रकार से 32 का डिफरेंट है। तो इस प्रकार से हमारा इस क्वेश्चन सॉल्व हो नहीं पाएगा। ठीक है, तो इसमें लॉजिक क्या है, इसमें क्या किया है, इसने 16 दूनी 32, 32 में से यानी 2 माइनस किया, यानी 2 का मल्टीप्लाई किया और 2 ही माइनस कर दिया। तो इस प्रकार से इसमें लॉजिक लगाया गया है जो कि आपको बहुत ही, जैसे कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ही आसानी होगी। जैसे 16 दूनी 32, 32 में से 2 हटाए तो 30 आया। इसी प्रकार से 30 दूनी 60, 60 में से और इसमें 2 प्लस किया। ठीक है, तो यानी 2 माइनस किया, 2 प्लस किया, 2 माइनस किया, 2 प्लस किया, इस प्रकार से इसमें दर्शाया है। इसी प्रकार से यहाँ पर करेंगे, यानी 62 दूनी 124, यानी 124 में से 2 माइनस किया। इसी प्रकार से यहाँ पे 2 प्लस करेंगे तो यानी 122 में से दोगुना करेंगे, इसमें दोगुना करने के बाद 2 प्लस करेंगे। ठीक है दोस्तों, अभी हमने क्या किया, 2 माइनस किया, इसी प्रकार से 2 प्लस करेंगे इसमें, तो यानी 122, यानी 122 दूनी 244, 244 में से 2 प्लस किया तो हमारे 246। इस प्रकार से जो अगला क्रम आएगा आपका वो आएगा, यानी 2 गुना करके 2 माइनस करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसमें करेंगे 240 मल्टीप्लाई 2 करेंगे, 2 करने के बाद क्या आएगा, 8 दूनी 2, 6 दूनी 12, 2 छिक्के 12 और 2 छिक्के 12 और यानी 4 दूनी 8, 1 9 और 2 दूनी 4, तो 2 दूनी 4, यहाँ पे आपका 449 में से आप माइनस कितना करेंगे, 2 करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन विल बी द राइट आंसर कौन सा होगा आपका दोस्तों, वो ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, यानी 490 विल बी द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ऐसा आपका, उस शब्द युग्म का चयन करें जिसमें 2 शब्दों के ठीक बीच वही संबंध है जो संबंध दिए गए युग्म से 2 संबंधों को बीच है। यानी कि इसमें ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इसमें संबंध को दर्शाना होता है। इसमें क्या करते हैं, ये एसएससी के पहले अक्सर पूछा जा चुका क्वेश्चन है जो अक्सर पहले पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जैसे करेंगे, इसमें संबंध को दर्शाना है। इसमें संबंध को कैसे दर्शाएंगे, यानी पाँव, फीट और सॉक्स, यानी पाँव और मोजे, जैसे पाँव को किस में पहनते हैं, यानी मोजे में पहनते हैं, या मोजे को किस में पहनते हैं, पैर में पहना जाता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे ऑप्शन की तरह सॉल्व करेंगे ऑप्शन से, यानी नाखून, इसमें क्या किया हमने, इसको मोजे को उसमें क्या किया, पैर में पहना गया। तो इसमें संबंध को दर्शाने के लिए इसी प्रकार से देखेंगे यहाँ पे, यानी नाखून को आँख में, उंगली में, नाखून उंगली में नहीं, ऐसा नहीं, इसमें नाखून को उंगली में थोड़ी पहने जाता है, ये पहले से अवेलेबल होते हैं। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे पगड़ी सिर पर, ये ऑप्शन हमारा होने का चांस है। ठीक है दोस्तों, और इसमें अगले क्वेश्चन को भी देखते हैं। बनियान पैर, यानी बनियान पैर में नहीं पहना जाता, ये भी ऑप्शन गलत है, ये भी ऑप्शन गलत है। और यानी पेंट और पेट, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत है, यानी सेकंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, यानी सिर पर क्या पहना जाता है, पगड़ी पहनाई जाती है। ठीक है दोस्तों, सिर पर आपकी पगड़ी पहनाई है, तो सेकंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर होगा, तो सिर पर पगड़ी। और नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बैन आरेख। मैंने आपको ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए और आपको समझाने और आपको अच्छे तरीके से समझाए मैंने। अगर आपको क्वेश्चन आते हैं इस प्रैक्टिस सेट में, आप कमेंट कर सकते हैं कि आपने कितने प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन सही किए और कितने गलत किए। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे क्वेश्चन को आपको सही प्रकार से समझाने के लिए मैंने क्या बताया आपको, जैसे कि चूहा
जूते और चमगादड़। चूहा, जूते, चमगादड़ में क्या देखते हैं, यानी सबसे पहले हमको कुछ नहीं आता तो सबसे पहले क्या करेंगे, चूहे का बना दो, किसी एक ही शब्द का वैनारिक बनाइए। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से देखेंगे, यानी दूसरा शब्द है आपका जूते। जूते का संबंध हमारा चूहे से होगा, किसी प्रकार का होगा तो नहीं होगा, इसका भी वैनारिक आप बनाएंगे, अलग बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। जैसे कि अगले में जिसमें दे रखा है चमगादड़। चमगादड़ में क्या है, चमगादड़ का संबंध दोनों से मिलाएंगे, यानी चूहे से और जूते से किस प्रकार का होगा, तो यानी किसी प्रकार का नहीं है, तो आपका अभी इसका भी वैनारिक अलग बनेगा, यानी सेकंड विल बी द राइट आंसर। सेकंड ऑप्शन के साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं जो कि अल्फ़ाबेट के रिगार्डिंग है। जिस प्रकार के क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, मैंने आपको इनको सॉल्व करना भी बहुत आसानी से बताया था। तो क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई श्रृंखला को पूर्ण करेगा, यानी दी गई श्रृंखला को पूर्ण करेगा। तो इसमें क्या क्या देखते हैं, सबसे पहले इनको गिनते हैं, अकाउंट करो, या अकाउंट न करने के बाद ऐसे 4 का या 5 का या 2 का एक इस प्रकार का ग्रुप बना के इसे सॉल्व भी कर सकते हैं। जैसे कि इससे हम 4 का 5 का ग्रुप बना के सॉल्व करेंगे, इन्हें 5 का ग्रुप बना के सॉल्व करेंगे तो किस प्रकार करेंगे देखें, यानी ए सी बी डी, यानी 1 2 3 4 5, यानी यहाँ पर एक लाइन खींची, तो इसी प्रकार से 1 2 3 4 5, यानी 4 5 और एक इस प्रकार का यहाँ पे, और 1 2 3 4 5, यहाँ पे हमने 5 5 का ग्रुप बना लिया, और यहाँ पे भी आपका 5 5 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी 5 का ग्रुप बना। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार से अब इनको सॉल्व करेंगे, किस प्रकार से, यहाँ पे क्या लिखेंगे अल्फ़ाबेट, यानी कि ए सी, और इस प्रकार से यहाँ पे देखेंगे आपका आंसर आपका यहीं पे मिलेगा, इसी में मिलेगा, जैसे कि आपको देखने पर। और यहाँ पर ए सी बी, ए सी डी, सी के बाद क्या आता है, डी आता है, तो हमने यानी पर यहाँ पर लिखा डी। ठीक, डी बी, डी बी, यानी कि डी बी, और इसके बाद हमने लिखा ए, और इसके बाद देखा जाए कि डी, डी के बाद क्या है आपका डी ए, तो यहाँ पर भी ए हमने लिख दिया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमने 5 का एक ग्रुप बना लिया, तो ए सी डी बी और ए। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार से यहाँ पे आगे के जो श्रेणी है उसमें भी इसी रूल को फॉलो करेंगे, यानी कि ए सी, और इसमें क्या आएगा आपका डी और बी। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से अगला करेंगे, तो अगला जो ए आपका बनेगा, ये आपको फॉलो करना है, इसी प्रकार से ए सी डी बी और ए। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से आगे ए सी डी और बी और ए। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन आपका विल बी द राइट आंसर कौन सा होगा, जो हमने ऊपर जो सभी आपका लिखे हैं, जैसे कि आपका जो आगे की तरफ लिखे, यानी कि बी डी ए डी बी सी, जो हमने अभी आपको जिस श्रेणी में बनाया है उसी वही आपको लिखना है यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, बी और ए, डी बी और ए। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका ये ऑप्शन में कौन सा मिल रहा है, यानी कि डी ए, तो ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, ए ऑप्शन के साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर बच्चे छूट के आते हैं यहाँ पे, इस यानी कि निम्नलिखित प्रश्न में से उस नंबर का चयन करें, यानी निम्नलिखित नंबर में से उस नंबर का चयन करें जो दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जाता है। यानी कि इसमें सबसे पहले जो इनको पहचानने का, इनको सॉल्व करने का तरीका क्या बता दूँ आपको। इसमें सबसे पहले क्या देखेंगे, जो ट्रिक है इसमें क्या है, जो सबसे बड़ा नंबर है उसे सबसे पहले देखेंगे, यानी ये किस प्रकार से आया। तो इसी प्रकार से देखने के लिए क्या करेंगे, तो इस प्रकार से देखने के लिए यानी कि इनको देखेंगे, इनको यानी जोड़कर, घटा के या गुणा करके ये वाली संख्या आपको आनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इसे देखने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले यानी इनको जोड़ें, 7 6 आपका 13, और 13 और 3 आपका 16, 16 और 16 यानी 16, और 16 से ये हमें 48 बनाना है, तो क्या करेंगे, हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई करने पर 16 थी 48 से हमें प्राप्त हुआ। इसी संबंध को हम, इसी लॉजिक को आगे की रूल में फॉलो करेंगे, यानी इन सभी को जोड़ने के बाद क्या करेंगे, यानी 8 4 9 13, 13 और 5 13 और 8 आपका 21, तो 21 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 21 83 63, तो आपका ये भी रूल फॉलो हो रहा था। इसी प्रकार से हम यहाँ पे भी उसी को करेंगे, 7 और 7 14, और 14 यानी 14 मल्टीप्लाई 3 करेंगे, यहाँ पर 14 42, तो डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, 42 आपका यहाँ पे आएगा। इसी प्रकार से सॉल्व करते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। इस प्रकार अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है आपका, एक निश्चित कोड भाषा में, अगर चैनल पर नए बने चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, जो आने वाले लेटेस्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस
प्रैक्टिस सेट में आपने जितने भी क्वेश्चन सही किए वो कमेंट करें, आपने बताएं और आपने कितने क्वेश्चन सही किए कितने गलत किए। तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका जैसे इस एक निश्चित कोड भाषा में इतने को इसने इतना लिखा, उसी कोड भाषा में इतने को आपने क्या लिखा। तो इसे इसमें से क्या देखते हैं, सबसे पहले क्या देखेंगे, यानी इनको नंबरिंग करेंगे, यानी BLADE BLED को इसने क्या लिखा है दोस्तों, वो लिखा है LBADE, ठीक है दोस्तों। तो इसने डी लिखा, तो ये इसमें सबसे पहले देखेंगे नंबरिंग करके देखेंगे, यानी ये कितने नंबर पर, ये कितने नंबर पर है, उसी प्रकार से बाद में उसे सॉल्व करेंगे। यानी बी आपका 1 पर आता है, ठीक है दोस्तों, और जो एल आता है आपका वो आता है 12 पर, ठीक है दोस्तों। तो इसमें इसने ये लिखा L 12 पर, तो ए आपका बी 1 पर, यानी उसने इसमें दिख रहा है, यानी इसने क्रॉस मल्टीप्लाई किया होगा। तो इसी प्रकार से इसे सॉल्व करेंगे। तो इसे सॉल्व करेंगे जैसे कि LBLAD और E, ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे LBA और D और E डी, ठीक है दोस्तों। तो इसने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या किया, यानी कि बी को इसने यहाँ पे लिखा, एल को यहाँ पे और ए का न्योका तो, और इसी प्रकार से डी को यहाँ पे और ई को यहाँ पे। तो इसी प्रकार से हम यहाँ पे लिखेंगे जैसे कि टी, यहाँ पे TABLE, तो यहाँ पे इसे भी लिखेंगे। तो इसे लिखने पर बाद क्या करेंगे, यानी टी को आपको इसी प्रकार से यहाँ पे, और टी को इसे यहाँ पे, बी को यूँ करता हूँ और डी को इसे, और एल को ई को इसे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे टी, यहाँ पे क्या आएगा, ए आएगा, सबसे पहले स्टार्टिंग में आपकी क्या होगी, ए आएगा, ठीक है दोस्तों, और इसके बाद टी आएगा और बी, एल और ई। तो ऑप्शन आपका कौन सा होगा, ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, आपका डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, डी ऑप्शन के साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। इसी प्रकार से इसे पहचानना होता है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी ऐसी प्रकार का क्वेश्चन है जो अक्सर पूछा जाता है। ये एग्जाम में आपको केवल ABCD आपको किस क्रम पर आती हैं और किस क्रम पर नहीं आती, वो आपको याद होना चाहिए। तो आप पूरी रीजनिंग में आपके लिए बहुत ही रफ्तार से आपकी बहुत ही एक्यूरेसी आएगी आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें भी देखते हैं, यानी एक निश्चित कोड भाषा में माउस को यानी FTVPN लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में ROPED को क्या लिखा जाएगा। तो इसमें क्या देखते हैं, सबसे पहले इसमें देखेंगे जैसे कि MOUSE, तो MOUSE को इसने क्या लिखा, FTVPN। तो इसने क्या किया है, इसमें जो सबसे पहले इम्पोर्टेंट है, इसमें क्रम को देखेंगे, आगे के क्रम को पीछे के क्रम को, यानी कि एम आपका आता है 13 पे और F आता है आपका 6 पे, ठीक है दोस्तों। वो आता है आपका, जो ओ आता है वो आपका 17 पे, यानी कि 17 पे जो ओ आएगा वो आपका 17 पे आएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे घुमा फिरा के देखते हैं। तो इसमें से जो संबंध दर्शाया गया है और टी आपका 20 पे आता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे जो 15, तो इसमें सबसे पहले क्या है, यानी आगे से आपका क्या संबंध को दर्शाया, यानी 6 दूनी 12 उल्टा करके आपको दर्शा रहा है। तो इसी प्रकार से ऐसे आगे के आपको समझ में नहीं आता तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले पीछे से इन्हें सॉल्व करना देखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो पीछे सॉल्व करेंगे, किस प्रकार से करेंगे, तो यहाँ पर देखें, तो जैसे कि पीछे से सॉल्व करें, FE और F 1 प्लस किया, S और T, U और V, O और P, M और N। तो इसी प्रकार से आगे का जो हमें जो क्वेश्चन में आंसर बनाना है इसी प्रकार से बनेगा। यानी D के बाद क्या आएगा, E आएगा, E के बाद F, E के बाद क्या आएगा दोस्तों, जैसे कि D के बाद E के बाद F और P के बाद Q, O के बाद P और R के बाद S, R के बाद T यानी S। तो इसी प्रकार से जो आपके जो क्वेश्चन यानी कि EF सेकंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, यानी सेकंड ऑप्शन से आ जाएंगे जो कि आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, जो लेनालॉजी के क्वेश्चन जो अक्सर पूछे जाते हैं। तो उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। उसमें क्या देखेंगे दोस्तों, जैसे कि घोड़ा,
घोंसला, घोंसले का संबंध पक्षी से है, तो महल का संबंध किससे होगा। इसमें इसमें इसको पहचानने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, उन्हें सबसे पहले शब्दों को पहचानते हैं, यानी ये शब्द किस प्रकार दिए हुए हैं। यानी घोंसला, घोंसला संबंध पक्षी से, यानी पक्षी उसमें किस में रहता है, घोंसले में रहता है। उसी प्रकार से ऑप्शन में देखेंगे तो महल का संबंध किस में रहेगा, महल में कौन रहता है, यानी जीप रहती है, ये आपका गलत रहेगा। घोड़ा बड़ा वेग नहीं। और सैनिक, सैनिक आपका सोल्जर होते हैं, वो नहीं, आपके जो आपकी सेना में भर्ती होते हैं वो महल में नहीं रहते हैं। तो यानी राजा विल बी द राइट आंसर, राजा आपका राइट आंसर। ठीक है, तो राजा यानी राजा महल में रहेगा। तो इस प्रकार से संबंध को दर्शाना होता है, जो अक्सर एग्जाम में आपके लिए पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जैसे नीचे दिए गए चार विकल्प दिए गए हैं, तीन किसी न किसी रूप से समान है परंतु एक असमान है और असमान का चयन करना है। उसमें असमान का चयन करना है। उसमें सबसे पहले क्या करेंगे, उनकी गिनतियों को लिखेंगे, यानी एन कितने पर आता है और टी कितने पर आता है। तो एन यहाँ पे आता है, जो आता है आपका इस प्रकार से देखें, यानी 14 पे आपका एन आता है, टी आपका 20 पे आता है और जेड आपका 26 पे आता है। ये आपके इसमें क्या हुआ है कि यानी 4 प्लस किए, यानी 6 प्लस किए, उसके बाद उसने 6 प्लस इसमें किए। तो इसमें कलर चेंजिंग करके बताएं। इसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे बी आपका 1 पे आता है, जी आपका 7 पे आता है और क्यू आपका 17 पे आता है। तो क्यू आपका 17 पे आता है और उसमें इसने क्या किया है, तो इसमें एल जो आता है आपका 12 पे, आर 20 पे और एक्स आपका 24 पे, एक्स आपका 24 पे। इसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे एफ 6 पे, एल 12 और आर आपका 20। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या हुआ है, इसमें मैंने आपको बताया जो कलर चेंजिंग हुई है वो इस प्रकार से हुई है। यानी कि इसमें 14 था, 14 में इसने 6 प्लस किया तो इसके बाद ये 20 आया, 20 में इसने 6 प्लस किया तो ये 26 आया। इसी प्रकार से यहाँ पे बी में इसने 6 प्लस किया तो 7 आया और 7 में 6 प्लस किया तो आपका कितना आया, और जो 7 में 6 प्लस करेंगे तो आपका 13 आएगा। तो इसमें कितना आया आपका, वो आया 17। तो आपका ये नहीं हो सकता, ये आसमान दिख रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पे देखेंगे जो संबंधों को दर्शाते हैं, यानी कि ए जो ऑप्शन होगा विल बी द राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों, इसी प्रकार से निकालेंगे। जैसे बी, एल में 12 में 6 प्लस किया, जिसमें 8, इसमें 8 प्लस किया, इसमें भी 8 प्लस किया, 6 होना चाहिए। यानी कि इसमें जो आर जो आता है वो 18 पे आता है, 18 6, यानी कि 6 का रूल यहाँ पे भी फॉलो है, यहाँ पे भी फॉलो है और 6 का रूल यहाँ पे भी फॉलो है। तो इसी प्रकार से फॉलो करेंगे और ये आपका विल बी द राइट आंसर, यानी बी जो कि डिफरेंट है, इसमें बी विल बी द राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो संबंध को रक्त संबंध को दर्शाता है, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यानी एस एम का बेटा है, आर क्यू ए का पिता है, ए एम की बेटी है और ए एस के किस प्रकार संबंधित होगी। तो आपको बता दें, ऐसे क्वेश्चंस को आप अपने ऊपर रिलेट करके चलिए तो आपके लिए बहुत ही आसानी होगी समझने के लिए। तो आपको ये ऐसे क्वेश्चंस को, रक्त संबंधी क्वेश्चंस को आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं हुई। जैसे कि एस एम का बेटा है, एम का बेटा कौन है, एस है। तो एस यानी एस जो एस है, जो एम का बेटा है, जो किसका बेटा है, एम का, तो ये प्लस का आएगा। ठीक है दोस्तों, आर है जो क्यू और ए का पिता है, क्यू और ए का पिता, यानी क्यू और ए का पिता है आर। ठीक है दोस्तों, आर पिता है, हमने ये लिखा। और क्यू और ए पता नहीं कौन है, ए और एम की बेटी है, ये ए है जो एम की बेटी है, यानी कि एम की बेटी कौन है, एम है। तो ये आपकी माइनस में आएगी। ठीक है दोस्तों, ये पिता है आर का, तो ये भी आपकी बेटी हुई। ठीक है दोस्तों, और ए और एस का संबंध क्या है, यानी इसकी बेटी ये है तो इसकी बेटी ये है और ये भी बेटी है, और ये दोनों कौन है, पति पत्नी है। ठीक है दोस्तों, तो ये पति पत्नी हुई, तो ये आपकी इसकी कौन हुई, एस की बहन हुई। तो बहन विल बी द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, डी ऑप्शन साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। ऐसी प्रकार से ऐसे क्वेश्चन से जाने के चैनल पर बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ऐसे क्वेश्चंस, ये आपके लिए होमवर्क है, आप ऐसे क्वेश्चंस को होमवर्क में करें और कमेंट में बताएं। और जो भी कमेंट नहीं आते तो मैं आपको अगली वीडियो में आपको जरूर बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, आप आज की प्रैक्टिस सेट में हमने सब ऐसी प्रैक्टिस, जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस की, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और आपने पीछे की प्रैक्टिस सेट नहीं देखी तो आप पीछे की प्रैक्टिस देखें और अपनी तैयारी को और भी मजबूत करें। इसलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।